देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर मैं काफ़ी समय पहले से सोच रहा था कि भाई मुझे वीडियो बनाना है, लेकिन मैं नहीं बना रहा था। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाते हैं जिनको लेकर मैं वीडियो बना देता हूँ। मार्केट वगैरह को लेकर भी कुछ बातें आ जाती हैं, तो हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि भाई इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बन पाते हैं, जबकि कई मरतबा इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सवाल यह है कि मुझे एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं एसआईपी का बाप है लमसम, लमसम में ज़्यादा पैसे बनते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा एक सवाल और भी है कि सर, अगर एक साथ एक टाइम पे बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाता है और उन्हें जब हम मार्केट के अंदर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो हमें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए? क्योंकि एसआईपी के चक्कर में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि भाई पैसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हम खास तरीके से बात करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि वीडियो आप पूरी तरह से देखिए, आपको बहुत सारी बातों का अंदाजा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के सवालों के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। देखिए, एसआईपी और लमसम का जो सबसे पहली चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई दोनों के कॉन्सेप्ट क्या है। एसआईपी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पता है आपको? एसआईपी का मतलब ये होता है कि भाई मार्केट का लेवल जो भी है, मार्केट के लेवल को आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट के किसी भी लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि भाई मार्केट के अंदर अगर वैल्यूएशन है फिर भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट अगर बहुत हाई लेवल पर जा चुका है तो फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। और ये मुमकिन है कि भाई इस महीने जब आप प्रेजेंट के महीने में एसआईपी कर रहे हो तो इस समय पे हो सकता है कि मार्केट बहुत ऊपर हो, बट आगे ये भी पॉसिबल है कि इन द नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि वो करेक्ट हो जाए। और जब अगले मंथ में जब आपकी एसआईपी जाएगी तो वहां पर हो सकता है कि मार्केट के निचले लेवल पर आपकी एसआईपी जाए। तो ये पॉसिबल है। और लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन में आप मार्केट के हर लेवल पर जब आपके एसआईपी करते रहते हैं तो वहां पर एक नॉर्मल जो औसत जो रिटर्न्स होता है वो बनकर निकल कर आ जाता है। किसी महीने में आपको कम रिटर्न्स मिलते हैं, किसी में ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह करके एक नॉर्मल रिटर्न जो होते हैं बीच वाला औसत वाला वो आपको निकल कर मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है एसआईपी का और यही कॉन्सेप्ट एसआईपी का है। और एसआईपी को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप मार्केट के किसी भी लेवल पर किसी भी सिचुएशन में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकें। बट अगर हम बात करें लमसम की, तो लमसम को मार्केट में आपको उस समय पे करना चाहिए जब मार्केट करेक्ट हो चुका हो। मतलब मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बिल्कुल सही लेवल पर हो। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है वहां पर आप लमसम कर रहे हो, तो फिर वहां पर आपको जब मार्केट करेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा दुख होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज बहुत बड़ा रिस्क होता है जो कि लमसम के साथ होता है। अब हम रिटर्न्स के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखने की कोशिश करें कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन, समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न्स हमारे को कहां पर ज्यादा मिलेगा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि रिटर्न्स अगर देखा जाए तो यकीनन आपको लमसम में बहुत जल्दी में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं एसआईपी के कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या होता है पता है आपको? इसका रीजन अगर आप समझेंगे तो बहुत संजीदगी से आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि देखिए एसआईपी में क्या होता है ना, क्या आप पहले महीने में 10,000 रुपये या 5,000 रुपये या 2,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं तो एक महीने में उस 2,000 पे ही आपको रिटर्न्स बनेंगे। फिर तीसरे महीने में आपके रिटर्न्स किन पैसों पर बनेंगे? आपके रिटर्न्स उन पैसों पर बनेंगे जो आपने पहले महीने में 2,000 लगाया है और दूसरे महीने में 2,000 रुपये लगाया है, उन पैसों पर आपको रिटर्न्स बनेंगे। समझ रहे हैं? इस तरह करके 3 महीने में आपको 3 महीनों के पैसों पर रिटर्न्स बनेगा। लेकिन लमसम में क्या होता है ना, लमसम में रिटर्न्स आपको इसलिए ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि आप डे 1 में ही यानी पहले ही दिन एक मोटा सा रकम आप मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। मतलब 3 महीने में आपने 2,000 रुपये की एसआईपी अगर कर रहे हैं तो 3 महीने में 6,000 रुपया पहुंचा। लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपये आप पहले ही मंथ में डाल देते हैं तो वहां पर क्या होगा ना, पहले मंथ में जो आपका रिटर्न्स बना वो सिर्फ 2,000 पर बना। लेकिन लमसम में क्या होगा ना कि 10,000 रुपये का या 5,000 रुपये का या 50,000 रुपये का या 5 लाख रुपये का लमसम एक ही मरतबा आप कर दिए तो वहां पर जो रिटर्न्स बनेगा वो पहले मंथ से ही और डे 1 से ही आपके 50 लाख या 50,000 या 25,000 या 20,000 पे रिटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब 1% का रिटर्न अगर बन जाता है एक महीने में, या 2% या 5% या जो भी परसेंट आपको लेना है ले सकते हैं समझने के लिए। मानकर चलिए कि 2% का रिटर्न अगर हमारे को 15 दिन में बन जाता है या एक महीने में बन जाता है तो आपको 2,000 रुपये पे ही
2% का रिटर्न्स मिला एक महीने में। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आपको 50,000 रुपये पे या 1 लाख रुपये पे आपको 2% का रिटर्न्स मिला, तो ऑफ कोर्स वहां पर पैसे ज्यादा बनेंगे ही बनेंगे। तो ये फर्क होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें लॉसेस के, तो आपको यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि अगर एसआईपी के अंदर नुकसान अगर दिख रहा है रिटर्न्स बनने के मामले में, तो मार्केट जब करेक्ट होता है तो वहां पर फायदा भी है आपको। क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा ना कि डे वन से लमसम के अंदर, लमसम अगर आप करते तो डे वन से आपके बहुत ज्यादा पैसे पर रिटर्न्स बनने लगते हैं, है ना। तो डे वन से आपके नुकसान भी बहुत ज्यादा पैसे पर होने लगते हैं जब मार्केट करेक्ट होता है, जब मार्केट के अंदर डाउनफॉल आता है, जब मार्केट के अंदर गिरावट होने लगती है, तो वहां पर डे वन से आपके अंदर आपके जो पैसे वो गिरने भी परसेंटेज वाइज आते, मतलब गिरते तो परसेंटेज वाइज उतने ही है ना। 2% अगर मार्केट करेक्ट हो गया तो 2% एसआईपी वाले को भी नुकसान हुआ, आपको भी नुकसान हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन आपका 2% बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, बात को समझिए। क्योंकि आपको 50,000 पे या 25,000 पे या 10,000 पे 2% लग रहा है, जबकि एसआईपी वाले को 2,000 पे 2% लग रहा है सर जी। तो यहाँ पर ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसे आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो अब ये कहना है कि भाई लमसम एसआईपी का बाप है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर आप ये कह रहे हैं तो आपको पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से कह रहे हैं, और सिर्फ पॉजिटिव जो एंगल है, आप सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखकर इसका मतलब ये चीज कह रहे हैं कि जो लमसम के अंदर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये है कि भाई वहां पर रिटर्न्स जल्दी बनते हैं, कम और बहुत ज्यादा बनते हैं। इन चीजों को देखकर सिर्फ आप बोल रहे हैं, बाकी रिस्क वगैरह को देखकर आप नहीं बोल रहे हैं, मार्केट सिचुएशन को देखकर नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कौन किसका बाप है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई मार्केट सिचुएशन ये सबका बाप है। मार्केट अगर लमसम के फेवर में है, मार्केट अगर चल रहा है तो वहां पर एसआईपी का बाप है लमसम। लेकिन अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो वहां पर एसआईपी लमसम का बाप हो जाता है। तो भाई ये चीज कह देना डायरेक्टली कि ये इसका बाप है, वो सही नहीं है। और दूसरी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई आपके लिए क्या सुटेबल है। कुछ इन्वेस्टर्स है जिनके लिए एसआईपी सुटेबल है, कुछ इन्वेस्टर्स है जिनके लिए लमसम सुटेबल है। तो ये आपको इन बातों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है, क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि भाई कहाँ पर आपको क्या निवेश करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा सवाल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ऐसा एक साथ हमारे को बहुत सारा पैसा अगर कहीं से आ जाता है, कहीं से भी आ जाता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है और उसे हम मार्केट के अंदर डालना चाहते हैं, तो भाई हमें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए। क्योंकि एसआईपी तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट करके पैसे लगाते हैं मार्केट के अंदर, तो ऐसे में तो कुछ पैसे हो सकता है कि हमारा खर्च भी हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ऐसे लोगों को मैं सबसे पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि सर देखिए जो पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, असल में इसका ये मतलब है कि वो आपके निवेश के लिए था ही नहीं। निवेश के लिए जो पैसे हैं उसका मतलब सिर्फ निवेश है, उसे सिर्फ मार्केट में डालना है, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका पैसा अगर बाहर खर्च हो गया है, इसका मतलब है कि आपने पहले से उन चीजों का इंतजाम नहीं करके रखा हुआ है। मतलब आपके जो घर के एक्सपेंसेस है, जो फैमिली एक्सपेंसेस है, उसका आप अलग से इंतजाम करके रखिए। अगर निवेश के पैसे आपके अगर फैमिली एक्सपेंसेस में या आपकी अपनी जरूरतों में खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने पहले से सोचा नहीं है उन चीजों के बारे में, और वो आपके लिए निवेश के लिए इस एक्चुअली में उतना पैसा था ही नहीं जो खर्च हो गया है, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है कि मान लीजिए कि हम घर में भी नहीं रख सकते, हमारा पैसा है निवेश के लिए, हम खर्च भी नहीं करेंगे, लेकिन हम घर में भी नहीं रख सकते हैं, सेफ नहीं है भाई। तो इसका सबसे बेटर तरीका क्या होता है? इसका सबसे बेटर तरीका यह होता है कि भाई आपको एसआईपी करना चाहिए। देखिए अगर आपके लिए सुटेबल है एसआईपी तो आप एसआईपी कीजिए, लमसम अगर कर सकते हो तो करिए, लेकिन एक साथ बहुत सारा पैसा लमसम भी नहीं करना चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स पे आप लमसम वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अगर एसआईपी करना है और आपको खर्चे का डर लगता है, घर में खर्चे का डर ना भी है तो घर में रखने का डर लगता है, तो इससे सबसे बेहतर तरीका यह है और बेटर तरीका यह है कि भाई उसे आप किसी डेट फंड के अंदर डाल दीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी डेट फंड के अंदर डाल दीजिए। वो XYZ कोई सा भी डेट फंड हो सकता है जिसके अंदर आप उन पैसों को पार्क कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। डेट इज पार्किंग फंड, ठीक है। आप ये मानकर चल सकते हो किसी डेट फंड के अंदर आपने डाल दिया और वहां से आप क्या करें, वहां से आप एसटीपी कर दें।
सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक फिक्स अमाउंट, जिस तरीके से एसआईपी होता है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ये होता है कि भाई आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट में कट कर आपके पसंदीदा फंड और चुने हुए फंड के अंदर जाकर निवेश हो जाता है। सेम उसी तरीके से क्या होता है ना कि आप डेट फंड में अपने तमाम तरह पैसे को डाले हुए हैं, वहां से एक फिक्स अमाउंट जो आप फिक्स करेंगे और जो डेट आप फिक्स करेंगे, उस फिक्स डेट में वो फिक्स अमाउंट आपके डेट फंड से निकलकर आपके इक्विटी फंड के अंदर सेव हो जाएंगे। सेव नहीं, इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, ठीक है, जो आपने रखा हुआ है डेट फंड के अंदर। तो ये आप कर सकते हैं। आप पैसे को जब पार करने की बात आती है तो आप एसटीपी के लिए कोई इक्विटी फंड न चुने। मैं ये कहूंगा इक्विटी फंड के अंदर पैसे आप ना डालें, बल्कि डेट फंड के अंदर आप पैसे डालें। वहां पर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भाई सबसे पहले बात कि घर में रखने का जो झमेला है वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। घर में रखने का कोई टेंशन नहीं होगा। बैंक में रखने का भी बहुत ज्यादा फायदा वहां पर होता नहीं है कि ठीक है, चोरी से भी बचा जा सकता है। घर में रखने से आप क्या हो सकता है, चोरी भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बैंक में रखते हो तो वहां पर चोरी नहीं होगा, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन डेट फंड के अंदर आपको सेविंग अकाउंट से कुछ अच्छे रिटर्न्स भी बन जाते हैं, तो वहां पर भी आपके पैसों पर कुछ रिटर्न्स बनता रहेगा, जिसकी वजह से आपके पैसे आपके अपने वैल्यू को लूज नहीं करेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि वो इक्विटी फंड में जाकर सेव होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, तो वहां पर कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। वहां पर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर तो आपके रिटर्न्स बनेंगे ही बनेंगे। तो ये तरीका है जो कि बहुत ही सॉलिड तरीका है, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। मुझे इससे बेटर तरीका कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा एक साथ एक टाइम पे आ जाए और उसे मार्केट के अंदर निवेश करना हो और एसआईपी के जरिए निवेश करना हो खासतौर से, तो उनके लिए इससे बेटर तरीका कोई है ही नहीं है। मैं ये आपको कह रहा हूं। अगर आपकी नजर में कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।